देश बड़ी बेसब्री से नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट का इंतजार कर रहा था और बजट पेश हुआ। मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया गया। कई चीजें सस्ती हुई, लेकिन कुछ सामान महंगे भी हुए। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में कुछ भी नया नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है नए अरुणोदय का संकेत लेकर आया है ये बजट। संसद में देश के वित्त मंत्री मोदी सरकार के पहले आम बजट का ऐलान कर रहे थे और संसद के बाहर सामानों की नई कीमतें तय हो रही थी। कुछ सस्ते हुए तो कुछ महंगे, कहीं राहत की बारिश हुई तो कहीं आफत से नहीं मिला कोई छुटकारा। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर आम नौकरी पेशा लोगों को राहत दी गई है। अब 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 2 लाख ही था। एटीसी के तहत सालाना निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है, जो टैक्स फ्री रहेगी। होम लोन पर भी अब 2 लाख तक ब्याज टैक्स फ्री होगा, जो पहले 1.5 लाख था। हालांकि आज तक से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने और रियायतें ना दे पाने पर अफसोस भी जाहिर किया। अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कोई खेद है तो एक खेद है। मेरा अपना विचार यह है अर्थव्यवस्था के विषयों पे कि अगर मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते, मेरी विरासत थोड़ी बेहतर होती, तो मैं इस दिशा में और देता। रोजाना इस्तेमाल की चीजों में तेल, साबुन, दवाइयां सस्ती हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे, क्योंकि टीवी, फ्रिज, मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स की कीमतों में भी राहत मिली है। स्टील के सामान और डिब्बा बंद खाने के लिए भी आपको कम खर्च करने होंगे। विदेशों में 45,000 रुपए की शॉपिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाले हीरे सहित कीमती पत्थर सस्ते होंगे। कॉस्मेटिक के सामान के लिए करनी होगी जेब ढीली। रेडियो टैक्सी का इस्तेमाल करना अब पहले से महंगा होगा। सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स और रेडीमेड कपड़ों के लिए भी अब ज्यादा खर्च करना होगा। रक्षा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट पर ट्वीट किया है, जब देश का अर्थतंत्र प्राणहीन हो गया है, एक तरह से मृत्यु शैया पर हो, तब यह बजट एक नई संजीवनी लेकर आया है, नए अरुणोदय का संकेत लेकर आया है। हालांकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, यही आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है और पिछली सरकार की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया गया है। सरकार की यही दलील है, अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और बजट उसी दिशा में एक शुरुआती और अहम कदम है। फैसला देश की जनता जनार्दन ही करेगी।